वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो चलिए आज हम ये न्यूमेरिकल्स का तीसरा वीडियो देखेंगे। उससे पहले आप लोग इस एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह मेरे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एवं शेयर जरूर करें एवं जो भी क्वेश्चन डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का पीडीएफ, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, उसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमने, वहां पे जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए फॉर बेटर अच्छा क्लियरेंस रहेगा। तो चलिए आज हम देखेंगे इसका तीसरा वीडियो, न्यूमेरिकल्स जो मैकेनिक्स का बचा हुआ है प्लस में जो भी है। हम स्टार्टिंग में बताए थे कि आपको हम सबसे स्टार्टिंग करेंगे बेस से, जीरो से जितना। देखिए रेलवे कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है सब। यदि हम पे विश्वास नहीं है तो आप जाइए पूरा प्रीवियस से उल्टा लीजिए, देखिए कहाँ पर मतलब कौन सा कितना लेवल है उसका। बलगलाने की कोशिश हम कतई नहीं करेंगे। हाई लेवल इतना दे देंगे कि स्टूडेंट का दिमाग नहीं काम करेगा। जो पूछेगा हम वही बताएंगे और आप वही पढ़िए, क्योंकि हमें नौकरी लेना है, प्रोफेसर तो बनना नहीं, उसमें ज्ञाता तो नहीं बनना नहीं है। तो चलिए हम आज के थर्ड वीडियो के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, एक यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किया गया कार की ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले बल दे दिया कितना, 500 न्यूटन, डिस्टेंस 15 किलोमीटर। हमेशा याद रखनी है, गलती ये नहीं करनी है। ऑप्शन में दे दिया है 7500, ऑप्शन में दे दिया 7500 जूल, और 75 कितना है 75450, 7,50,000 के आसपास 50,000 जूल है। इतना दे दिया, इतना आंसर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमें जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में होनी चाहिए, किलोमीटर में नहीं मारना है। डिस्टेंस क्या मारना है तो बताइए कौन होगा आंसर। वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। बल हमको मालूम है, विस्थापन मालूम है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको बल गुने विस्थापन 15 पर डबल जीरो इसको बैठा दीजिए, 0075 कर दीजिए। आंसर इसका हो गया मल्टीप्लाई करके। कुछ नहीं क्वेश्चन में, इसको रफ करते हैं। इसके लिए पीडीएफ आप पढ़िएगा, उसमें क्वेश्चन देगा, कुछ नहीं है, वही जो पीछे क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन सब है। मतलब हम वो क्वेश्चन अब तक लेके आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे इस टाइप में पूछे या उस टाइप में। इसका मतलब यही क्लियर होता है कि डिजिट बदल देगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। तो चलिए फिर हम डाउट क्लियर करवाते हैं, आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, वजन दे दिया कितना, भार, वेट दे दिया 200 न्यूटन, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। हाइट कितना दे दिया है 2 मीटर। हमेशा याद रखना है, वर्क जब ये निकालने को बोले तो सबसे पहले डिस्टेंस को मीटर में बदलेंगे, बल तो न्यूटन में रहेगा। ठीक है, क्या दिया, यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कुछ नहीं करना है इसमें, हमको मालूम है वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। लेकिन यहां पे याद रखना है एक चीज, याद ये रखना है कि जब ये इससे पहले वाले 2 वीडियो जो बताए हैं उस दोनों वीडियो में मैं बहुत बढ़िया से बता चुका हूं। जब ये ऊपर चढ़ने की बात करें, मतलब कार्य करने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ता है जमीन से, तो वहां कुछ नहीं करना है, ग्रेविटेशन लगेगा तो उसके लिए हमें एक फार्मूला यूज करना है, कार्य बराबर mgh। तो यहाँ ये फार्मूला यूज नहीं करना है, उसमें क्या करना है, W बराबर mgh। अब देखना क्या है, हमको पूछा है, कार्य पूछा है। देखिए भार, भार बराबर क्या होता है, सबसे पहले इसको क्लियर करिए। भार बराबर, भार और बल,
दोनों इक्वल होता है। न्यूमेरिकल्स में हमेशा ये चीज पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। भार ग्रेविटेशन के द्वारा लगाया गया एक बल है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया गया एक बल है। भार भी क्या है, बल ही है। जो इसका बीमा भी सेम ही होता है। ग्रेविटेशन के द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, एक बल को भार कहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रेविटेशन जी लगता है और इसमें ए लगता है, ठीक है, एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें ये देखना है यहाँ पे, तो बल बराबर होता क्या है, एफ बराबर एम ए, वही डब्ल्यू बराबर एम जी। यहां पे बस ये बदलता है, तो इसका वैल्यू 10 मतलब नहीं है, ये पूरा का वैल्यू दे दिया, वेट दे दिया, कितना दे दिया, एम जी का वैल्यू दे दिया कितना, 200 न्यूटन, मल्टीप्लाई एच का वैल्यू दे दिया 2 मीटर, वर्क डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 400 जूल। हो गया आंसर। कुछ भी नहीं था, डब्ल्यू दिया था न्यूटन, डब्ल्यू दे दिया था, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू ग्रेविटेशन का वैल्यू दे दिया, हाइट दे दिया 2 मीटर, डब्ल्यू वर्क बराबर हमें मालूम है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एम जी एच। जब ये ऊपर जाने की बात करें, एम जी एच, एम जी का वैल्यू 200 दे दिया था, एच का वैल्यू 2 दे दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा कार्य किस में आएगा, जूल में ही आएगा, ये याद रखना है। कार्य का वैल्यू हमेशा जूल में, न्यूटन नहीं दे देना यहाँ पे, ये भी पॉइंट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। सबसे पहले हम बोले थे कि क्वेश्चन बनाने से पहले हमको यह देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में जो भी दिया है स्टार्टिंग पॉइंट सब वो नोट करते चलेंगे और फिर देखिए रिलेशन बनाएंगे कि आखिर इसमें कौन सा फार्मूला आएगा। यदि नहीं कॉन्सेप्ट मालूम है तो रिलेशन बनाने, इसीलिए फार्मूला को याद रखना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो चलिए जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल, फोर्स का वैल्यू दे दिया कितना, 10 न्यूटन, 2 मीटर की दिशा तक विस्थापित करता है, डिस्टेंस ये एस दे दिया कितना, 2 मीटर। अरे कार्य पूछ दिया है, बल गुने विस्थापन, एफ गुने में एस, एफ कितना दे दिया है 10, एस कितना मीटर में है 2, देखेंगे मीटर में है 20, कितना जूल आंसर। कुछ भी नहीं करना है, 20 जूल इसका आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बल दे दिया था, डिस्टेंस दे दिया था, वर्क निकालता, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी। क्वेश्चन सेम है, 10 न्यूटन का बल दे दिया है और 10 मीटर दे दिया है, तो कार्य पूछता है तो क्या होगा, 10 बल गुने विस्थापन मतलब 10 गुने 10 बराबर 100 जूल आंसर। हम क्वेश्चन भेज देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख लेना, आपको बन जाएगा, ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा क्या कर, वही सेम क्वेश्चन है। 50 न्यूटन का एक बल है, एफ का वैल्यू दे दिया है, 10 मीटर उसको विस्थापित कर देता है, 10 मीटर डिस्टेंस दे दिया है, तो कार्य पूछता है तो बल गुने विस्थापन 50 गुने 10 500 जूल आंसर। ये भी क्वेश्चन वैसा ही था, इसका भी पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ सारे क्वेश्चन का दे देंगे आपके, मतलब वो टेलीग्राम चैनल पे, आपको वहां से देख के उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन दिक्कत लगे उसको दोबारा आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को देखिए, तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं दिक्कत होगा, डायरेक्ट इतना इजी क्वेश्चन सब है। यही भी सब पूछता है, मानिए जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताएंगे कहाँ से पूछा है। 2018 का ग्रुप डी एनटी बेसिक ये सब जितना है 16 का है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरपी टेक्नीशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है, बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। देखिए इसमें दिया क्या है, बोलता एक बस है 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलता है, बल दे दिया बस का कितना, हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, जो दिया है बस वो लिखते चलेंगे पॉइंट, ठीक है। 400 न्यूटन का बल दे दिया, एफ का वैल्यू दे दिया। अब कहता है कि इसके द्वारा कार्य कितना किया, बोलता है कि 2000 वर्ग का वैल्यू दे दिया,
2000 जूल कार्य कर लिया, तो मतलब इस कितना दूर चला है। पर सेम फार्मूला, W बराबर क्या होता है, एफ एस, बस कॉस टेस्ट यूज नहीं करना है डायरेक्ट, इधर चल रहा है ना 0 डिग्री, 0 डिग्री का 0 कितना होता है, 1 होता है, उसके लिए तो कोई होगा नहीं। कार्य नेगेटिव बताएंगे, चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो बल कितना दे, कार्य कितना दे दिया है, 2000 जूल, और ये कितना दे दिया है, बल 400 न्यूटन, 400 न्यूटन दे दिया है। विस्थापन पूछ दिया, 4 पंचे 20, इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ, 20 मीटर। हमेशा याद रखना है 20 किलोमीटर नहीं करना है, 20 मीटर, हमेशा विस्थापन 20 मीटर में ही निकलेगा, मतलब मीटर में निकलेगा। जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें बस एक बात याद रखनी है कि जहां पे वर्क कार्य करने में हमें जो फार्मूला यूज करनी है उसमें बल न्यूटन में होगा, बल तो हमेशा न्यूटन में होता है, और दूरी विस्थापन क्या होगा, मीटर में लेना है। किलोमीटर में आंसर दिया होगा, सेंटीमीटर में दे दिया होगा, वो सब नहीं करना है, केवल याद रखना है कि मीटर में आता है। क्या करना है, मीटर में, भूलना नहीं है इस चीज को, ठीक है। ठीक, चलिए क्वेश्चन में जान नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल में ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली पर 30 मीटर विस्थापित होती है। देखिए 50 न्यूटन का बल लगाया है एक मॉल में कोई व्यक्ति, और उसको मॉल बल का वैल्यू कितना दे दिया, आपका वैल्यू 50 न्यूटन दे दिया है, और उसको 30 मीटर ऊपर किधर खींचता है, 30 मीटर खींचता है बोला इधर। जैसे कोई कूली एयरपोर्ट पे जाएंगे या ट्रेन पे, यदि आपके पास कोई बैग होगा चक्का वाला, मान लीजिए व्हील उसमें लगा हुआ, चक्का लगा हुआ है, उसको आप खींचते हैं, तो खींचते तो क्या होगा, कार्य कब होगा, हम सबसे पहले भी बताए थे, फिर बता दे रहा हूं, बीच में बताएंगे। कार्य तभी संभव है जब विस्थापन हो, मतलब कुछ ना कुछ दूरी चला हो। यदि कोई दूरी डिस्टेंस तय नहीं होगा तो कार्य कुछ नहीं होगा। आप भले 50 कुंटल का मात्र वजन उठा के खड़ा हो गए हो, आप दूरी नहीं तय करोगे तो आपसे नहीं होगा, खड़ा हो तो। हाँ, आप यदि उठाओगे, वहां से सब वस्तु है, वहां से उठाए हो और उठा के यहां तक रखे हो, मतलब नीचे से उठा करके यहां तक रखे हो, उसका मतलब डिस्टेंस वहां से यहां तक तय किया, तो डिस्टेंस जब तय किया तो उसमें कार्य होगा। लेकिन आप किसी चीज को पकड़ के ऐसे खड़े हो तो कार्य नहीं होगा। या आप एक दीवार को धक्का दे रहे हो और दीवार यहीं के यहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, आपने पूरा एनर्जी लॉस कर लिया अपना, आप बोलेंगे हम इतना देर तक धक ले, पूरा एनर्जी लॉस हो गया, पैसा दे दो, तो कार्य नहीं हुआ, कार्य शून्य, पैसा 1 भी रुपया नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने इसको विस्थापित नहीं किया, इसको एक जगह से दूसरे जगह नहीं खिसका पाया, इसीलिए कार्य नहीं हुआ। ये चीज पूछता है, कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है, दीवार नहीं खिसकता है, तो उसके द्वारा क्या कार्य क्या होगा, तो हमेशा बोला 0, क्योंकि दीवार तो वही रहेगा, हम उसको कितना भी धक लेंगे वही रहेगा, इसलिए कार्य क्या होगा, 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या कार्य क्या होगा। देखिए हम शुरुआत में ही बोले थे, बल और विस्थापन के बीच का कोण जब 90 डिग्री होगा, 3 पॉइंट आपको याद रखनी है, वो हम बता देते हैं, यही 3 पॉइंट से काम आएगा जितना भी न्यूमेरिकल्स बनेगा। सबसे पहले बल और विस्थापन के बीच जो थीटा कोण आएगा, थीटा इसके बीच बोल देगा, सबसे पहले 90 डिग्री आएगा। यदि 90 आएगा तो हमको क्या मानना है, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। हम क्या बोले, ये तीनों में से कोई एक यदि 0 होता है तो कार्य क्या होगा, 0। हमको देखना है, यदि हम थीटा बराबर में 90 डिग्री लेते हैं, यदि हम थीटा बराबर में 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस 90 कितना होता है, 1, तो कार्य होगा, कार्य क्या होगा, यदि हम थीटा के वैल्यू 1 लेते हैं तो कार्य क्या होगा, कार्य होगा। कैसा होगा कार्य, सबसे पहले हमें ये देखना है, हमको एक पॉइंट नोट करनी है, यहां पे नोट करिए, बता रहा हूं अभी। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे cos 90 1 लिख दिए थे, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि मतलब यहाँ पे 3 पॉइंट नोट करनी है, सबसे एंगल, 3 एंगल नोट करनी है। यदि थीटा की वैल्यू 90 हो,
थीटा की वैल्यू 90 हो तो cos 90 क्या होता है 0, मतलब वर्ग क्या होगा 0, कुछ भी नहीं। हम ये बता चुके हैं बाय मिस्टेक, अभी हम लिख दिए थे यहाँ पे, चलिए कोई मेंशन नहीं उसके लिए। और यदि यदि थीटा का वैल्यू 0 हो तो इसका वैल्यू कितना होगा cos 0 का 1, इसका मतलब कार्य होगा। यदि थीटा का वैल्यू 0 हो, हम क्या बताते हैं कि अब ग्राफ के जरिए भी बताए थे, यदि 90 हो मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो कार्य क्या होगा 0 होगा, कार्य नहीं होगा। यदि इसके बीच बल और विस्थापन के बीच थीटा का वैल्यू 0 हो तो कार्य होगा, लेकिन कैसा कार्य होगा, ऑप्शन में देगा आपको धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप जब ये थीटा का वैल्यू 0 देगा तो कार्य होगा लेकिन वो धनात्मक होगा, ठीक है, पॉजिटिव कार्य होगा। कब होगा, क्या होगा, पॉजिटिव कार्य। ये पॉइंट नोट करनी है। एक पूछता है यदि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, या इसको देखिए कैसे पूछता है बता रहा हूं, तो cos थीटा का cos 180 कितना होता है -1, इसका मतलब कार्य क्या होगा निगेटिव। तो हमें यह ध्यान देना है, पूछ देता है क्वेश्चन कि कार्य निगेटिव कब होगा, तो कार्य निगेटिव तब होगा जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री देगा, तब कार्य निगेटिव होगा, क्योंकि cos 180 डिग्री बराबर कितना होता है -1, कार्य होगा लेकिन निगेटिव होगा। यदि थीटा का वैल्यू ये देगा 0 तो कार्य होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। यदि थीटा का वैल्यू 90 दे दिया तो कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि cos 90 थीटा बराबर 0, cos 0 बराबर 1 पॉजिटिव, cos 180 डिग्री बराबर में कितना होता है -1, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो बढ़िया से, यहीं से पूछता है क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा यदि मतलब कार्य ऋणात्मक कब होगा, तो ऋणात्मक तब होगा जब थीटा का वैल्यू इतना होगा, मतलब थीटा का वैल्यू देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन पूछा है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो क्या गए कार्य होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्या 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 बोलेंगे, 180 डिग्री दे दिया, कार्य क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए ऐसे ऐसे हम बोले हैं, इस पे 0 भी बनता है और 180 डिग्री बनता है, 0 बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, 180 डिग्री बनेगा निगेटिव बनेगा, लेकिन कार्य होगा। और जब ये दोनों परपेंडिकुलर, ई बोलेगा कि हम इधर जाएंगे, ई बोलेगा हम इधर जाएंगे, दोनों में से कार्य कर, मतलब हम इधर चलते हैं और उधर नीचे की तरफ, तो कार्य हेबे नहीं करेगा। और दोनों कब एक साथ चलेगा तब ना कोई कार्य होगा, ये याद रखिए, हम ट्रिक के लिए बता रहे हैं वैसे ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतना इस सब क्वेश्चन में जान तो रह रहे। चलिए आप लोगों का यदि रिक्वायरमेंट रहा तो मैथ का शॉर्ट ट्रिक जरूर लाएंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ मतलब वही क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, खास करके वही क्वेश्चन जो पूछे पैटर्न लाएंगे, बताएंगे हम पूरा सवाल नहीं बताएंगे, सवाल आपको बनाना है, केवल हम पैटर्न बनाए बताएंगे कि ऐसा पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए बोला एक कुली है, मान लीजिए ये थोड़ा ये बना देते हैं, ये है आपका कुली भाई साहब, ठीक है, ये है कुली, खड़ा है, ठीक है। ये एक सामान बैग थैला हाथ में लेकर के खड़ा है, ठीक है, खड़ा है। अब इसको उठा करके यहां पे थैला रखता है, ठीक है। अब ये हाथ को ऐसे पकड़ा, मान लीजिए यहां से उठा करके, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कुछ दूरी तो तय किया, तो कार्य होगा, जरूर होगा,
लेकिन वो पहले से भी खड़ा है, पकड़ के क्वेश्चन पूछेगा, एक कुली सामान पकड़ करके 10 घंटा तक खड़ा रहता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। अरे भाई आप कितना देर तक खड़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, काम में नहीं करेंगे, खड़ा रहने से काम होगा नहीं। हम बोले थे कि काम करने के लिए वर्क तब ये होगा जब कोई डिस्टेंस, चाहे छोटा ही छोटा क्यों ना हो, डिस्टेंस तय होगा, तब ये जाकर के वर्क होगा। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस तय करता है, क्योंकि ये वस्तु यहां से उठा करके यहां तक रखता है, इसका मतलब कार्य होगा। कार्य कितना होगा आप देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 20 केजी का सामान उठाता है और 2 मीटर अपने सिर पर रखता है। 20 केजी का सामान 2 मीटर अपने ऊपर रखता है, मतलब एच का वैल्यू इतना, द्रव्यमान का वैल्यू इतना। हम बोले थे वर्क जब ये उठाने की बात करें, ऊपर नीचे की बात करें, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर में mgh। m का वैल्यू दे दिया है कितना, 20 केजी, ये केजी में रहेगा, केजी में इसको रखना है, ये वैसे याद रखना है, इसको केजी में रखना है, इसको मीटर में रखना है, ठीक है, याद रखिए। जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, ग्रेविटेशन 10 या तो 9.8 ले सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार लेना है। वैसे इसमें दे दिया है कि जी का वैल्यू 10 लेना है, और एच का वैल्यू दे दिया 2 मीटर, तो कितना हो गया 400 जूल आंसर। एक चीज पॉइंट यहाँ पे नोट करवाऊंगा, एक पॉइंट ये है कि आपको मतलब ये क्वेश्चन में दे दिया ग्रेविटेशन का बीमा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण का, तो मीटर प्रति सेकेंड पहला ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दूसरा ऑप्शन, यही सही है, याद रखना। एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन का यही होता है, याद रखनी है, यही वाला mg स्क्वायर याद रखनी है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखना है, या तो क्या लिखना है, सबसे पहले हमको आपको क्वेश्चन क्या करना है, जो दिया है उसको लिखना है, फिर इसको फार्मूला यूज करना है। जब भी ऊपर की बात करें तो फार्मूला यूज करना है, W बराबर mgh, उसमें बैठा देना, जी का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया करता, अब जी का वैल्यू फिक्स है 9.8 ले लीजिए, या तो फिर आप क्या लेना है, आपको 10 अप्रोक्स ले सकते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। इससे पहले हम बताए थे एक लड़का यदि 4 केजी का बैग उसको 30 सेकंड तक पकड़ के रखा है, उठाया पुठाया कुछ नहीं है, तो कितना कार्य करेगा, 0 कार्य करेगा, क्योंकि डिस्टेंस तय ही नहीं किया है। तो डिस्टेंस बराबर 0, एस का वैल्यू 0, तो पूरा W बराबर क्या होगा 0। ऐसे इस फॉर्मूला से W बराबर एफ एस, मतलब एफ का वैल्यू ठीक है, न्यूटन लगाया, लेकिन इसका वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो वर्क कितना होगा 0, इसके लिए ये क्या हुआ 0 हुआ, ठीक है, कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी, चलिए तो क्वेश्चन बता चुके हैं, एंगल वाला। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य करता है, मतलब एक वस्तु है जिसपे 125 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा क्या गया कार्य। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बल दे दिया है 125 न्यूटन और डिस्टेंस दे दिया है 5 मीटर, मल्टीप्लाई करके कर देंगे जितना होगा उसका आंसर, 425 आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी एक तक ट्रॉली को खींचता है, तो उसके द्वारा क्या करेगा। सेम क्वेश्चन है, 50 मीटर का बल लिया है और 10 लगाया है और 10 मीटर तक खींचा है इसको, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 50 देंगे 500 जितना होगा उसका आंसर 500 जूल होगा इसका। एक पढ़ना आप लोगों को बताना चाहेंगे, कहीं कहीं आपको ऐसा दे सकता है 500 जूल, या फिर इसके बदले में 500 न्यूटन मीटर। याद रखना है 500 न्यूटन मीटर और जूल इक्वल है 500 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर और जूल, न्यूटन मीटर जूल कैसे होगा वो हम बता देते हैं, ठीक है। देखिए W बराबर क्या होता है, एफ गुने में एस, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रा हम बताए थे कि दूरी को हम मीटर में मापते हैं, दूरी को मीटर में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, डिस्टेंस या एस को मीटर में, तो इसका होगा मीटर, तो न्यूटन मीटर, इसको हम जूल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं जूल, तो ये बीमा याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बल और विस्थापन डॉट 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 होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है।
देखिए बल और विस्थापन क्या होगा, मतलब हम बल भी इधरे लगाएंगे और ये साइकिल वाला है, क्या है ये, साइकिल वाला है, आपको याद रखनी है, देखिए याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये साइकिल वाला है, ठीक है, ये साइकिल वाला है, साइकिल मान लीजिए, ठीक। अब ये एक लड़का क्या करता है, इसको इधर ठेलता है, तो ये जितना स्पीड से जाएगा उतना और स्पीड बढ़ जाएगा। आप ऐसे ऐसे चलते हैं, आपको पीछे से डायरेक्ट कोई धक्का दे दिया तो आप और तेजी बढ़िएगा, तेजी से चलिएगा। इसका मतलब कार्य क्या होगा, आपको जो आप जितना है उससे ज्यादा होने में मदद करे तो कार्य पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब आपके पास 5 रुपया और दे दिया तो मतलब आप धनी आदमी हो गए, 10 रुपया हो गया, इसका मतलब कार्य क्या हुआ, पॉजिटिव, सही दिशा में हुआ। लेकिन आप इधर जा रहे हैं, कोई पीछे से इधर से धकेल दे या पीछे से खींच दे इस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। 5 रुपया आपके पास है, 3 रुपया कोई आपसे छीन लिया तो आपके पास बढ़ा कि घटा, इसका मतलब उल्टा हो गया। तो हमेशा याद रखनी है, कार्य जब भी इधर सेम दिशा में होगा तो बल विस्थापन की दिशा में होगा, मतलब दूरी इधरे तय करता है, बल भी इधरे लगाएंगे हम तो कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। और बल दूरी इधर तय करते हैं, बल इधर लगाएंगे या खींचेंगे तो कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखनी है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे, इस वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, अगला है पावर। पावर से जितना भी मतलब पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स, पावर से लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल हम पावर के बारे में चर्चा करेंगे, पावर क्या है थोड़ा थ्योरी बता देंगे, उसके बाद हम उससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो एग्जाम में पूछेगा वही बताएंगे हम। नेक्स्ट जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मॉडरेट टू हाई लेवल तक जाएंगे, क्योंकि आप किसी को पढ़ा सको इस प्रकार जाएंगे। प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा जो दिया हुआ है वो भी लेके जाएंगे, और प्लस में मेरे पास द एम पब्लिकेशन का बुक है, उसमें भी जो सबसे आप लोग का न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, आपको बस ये देखना। देखिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए कि आप कहां से न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आएंगे। पहला बुक प्रीवियस ईयर पूरा 2018 जो भी है 19 में हुआ है, 2019 पूरा न्यूमेरिकल साइंस का, साइंस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। दूसरा द एम पब्लिकेशन। तीसरा उपहार सेलेक्टेड, ठीक है, उपहार सिलेक्टेड लेके आएंगे, उपहार कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है वो लेके आएंगे। प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना वो लेके आएंगे। इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं आएगा, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं आएगा, सारा का सारा न्यूमेरिकल्स इसमें आ जाएगा, ठीक है। हम एक एक करके आएंगे, प्रीवियस ईयर कंप्लीट, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सारा न्यूमेरिकल्स का डाउट क्लियर करवा देंगे। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, आप लोग काम है, आप देख के छोड़ना मत, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को थोड़ा छोड़ दोगे तो उसका ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, हमको ये बंद करना पड़ेगा। तो क्योंकि मैं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा वॉच करिए, कमेंट जरूर करिए, जो भी हो कमेंट करिए, अच्छा कमेंट करिए, शेयर करिए, ग्रुप में हो जहां हो, दोस्तों को जहां जिसके पास हो शेयर करिए, और लाइक जरूर करिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो नमस्कार, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर हम आपसे। थैंक यू।